अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीन ख़ान और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने चैनल के लिए यूट्यूब चैनल के लिए यूट्यूब चैनल बैनर कैसे बना सकते हैं, जिसको चैनल आर्ट भी कहते हैं। तो इसके लिए जिस एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। अगर आप इंस्टॉल करना चाहें तो प्ले स्टोर से बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है यहाँ साइड में ये 3 डॉट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है इमेज साइज़ को सेलेक्ट करके फिर यहाँ कस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब चैनल बैनर। यूट्यूब चैनल बैनर को क्लिक करेंगे और फिर ओके करेंगे तो ये हमारे इमेज की साइज़ जो है वो सेट हो जाएगी। इसके बाद जो है हम प्लस का निशान दबाएंगे और फ्रॉम गैलरी करेंगे और फ्रॉम गैलरी में जो है हम यहाँ पर इमेजेस में जाएंगे। इमेजेस में जाने के बाद जो है हम यहाँ पर डाउनलोड्स में मैंने ये जो है एक टेम्पलेट्स जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन ये छोटा है साइज़ में। हम इसको इसके साइज़ में ले आते हैं और इसको साइज़ में लाने के बाद जो है इसको ओके कर देंगे। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब जो है हम टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट के लिए जो है यहाँ पर टेक्स्ट कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। इसको टू द फ्रंट करेंगे। टू द फ्रंट करने के बाद जो है हम इसको यहाँ वापस सेट कर देंगे अपने इस टेम्पलेट को, ठीक है। अब जो है टेक्स्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके एडिटिंग में आ जाएंगे और एडिटिंग में आने के बाद जो है हम इसको जो है मैं यहाँ पर लिखूँगा अपना नाम और अपना नाम लिखने के बाद मैं जो है इसको डन करूँगा, ओके करूँगा। ओके करने के बाद जो है मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा, बल्कि आप कलर भी इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको चाहे जो कलर दे दें। और उसके अलावा जो है आप कुछ अगर इसमें टेक्सचर लगाना चाहें तो टेक्सचर भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगर टेक्सचर में लगाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे जो है वापस गैलरी में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फ़ोटो का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम जो है वापस आ गए इमेजेस में। इमेजेस में आने के बाद में ये जो है फ़ोटो सेलेक्ट करूँगा टेक्सचर के लिए, इसको ओके करता हूँ और ये जो है ये आ गया है इसके अंदर। टेक्सचर जो है इसके अंदर आ गया है और इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और इसके बाद मैं जाता हूँ इसका फ़ॉन्ट जो है मैं सेलेक्ट करता हूँ। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा और मैं जो है इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा ये, ठीक है। ये फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये देखें मेरे जो है उस नाम के जो कलर्स हैं वो कलर जो है वो बड़े अच्छे हो गए हैं। और इसको जो है आप यहाँ तक मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। एरिया है ये सेफ एरिया है, ठीक है। ये मोबाइल में दिखता है और कंप्यूटर और लैपटॉप हर जगह ये शो होता है, लेकिन इससे आउट जो एरिया है ये जो हल्का डार्क है ये जो है टैबलेट वगैरह में जो है ये शो होता है। और लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए जो है ये पूरा जो एक डार्क लाइन है ये पूरा का पूरा कंप्यूटर और लैपटॉप में शो होता है, जबकि टीवी में ये पूरा का पूरा जो है ये शो होता है। तो मैंने जो है अब जो है ये सेफ एरिया सेलेक्ट कर लिया है। मैं टेक्स्ट को जो है यहाँ प्लेस कर देता हूँ। टेक्स्ट को मैंने प्लेस किया और इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। इसके बाद जो है मैं जाता हूँ नीचे और इसको स्ट्रोक दे देता हूँ और स्ट्रोक के लिए मैं इसको जो है रेड कलर का नहीं, मैं इसको जो है ब्लू कलर का स्ट्रोक दूंगा।
और ओके करूँगा। ब्लू कलर का स्ट्रोक हमने दे दिया है। ये मैंने हल्का सा इसको स्ट्रोक बढ़ा दिया है। ओके करता हूँ और फिर मैं जाता हूँ शेडो में और शेडो को ऑन करता हूँ। और शेडो को ऑन करने के बाद मैं ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा ताकि इसमें जो है और ज़रा सा निखार आ जाए, बल्कि इसको मैं रेड करता हूँ। ठीक है, इसको रेड को जो है मैंने कर दिया है और इसको मैं ज़रा सा ब्लर करता हूँ तो ये थोड़ी और ख़ूबसूरती इसमें आ गई है। इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जो है मैं इसमें एक और टेक्स्ट जो है वो ऐड करता हूँ और उसके लिए मैं प्लस और फिर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के लिए ये देखिए कोने में जो है टेक्स्ट आ गया है और इस टेक्स्ट को जो है मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को जो है मैं डन करता हूँ, इसको ओके करता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ से नीचे करके इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा तो ये जो है ये जो है हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। मैं इसको जो है कलर दे देता हूँ। कलर में इसको रेड दे देता हूँ। रेड कलर जो है मैंने दे दिया है और इसके बाद जो है मैं नीचे आता हूँ और इसको जो है मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। स्ट्रोक के लिए मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद जो है मैं इसको डार्क कलर का स्ट्रोक दूंगा। ज़ाहिर है मैं ब्लैक कलर का स्ट्रोक दूंगा। ब्लैक कलर का स्ट्रोक मैंने दे दिया है। ठीक है, इसको ओके करते हैं और अगर शेडो में इसको देना चाहूँ तो शेडो में इसको वाइट कलर में दे दूँगा। ठीक है, ये वाइट कलर का शेडो आ गया। इसको जो है मैं ओके करता हूँ। अच्छा जी, तो टेक्स्ट हमारा हो गया है। अब जो है इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड करना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं इस वाले ऑप्शन पे जो है मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको जो है मैं इस तरह से बड़ा करूँगा और ये जब बड़ा हो गया तो अब इसको जो है मैं छोटा कर लूँगा इतना। तो ये लकीर मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ और इसका मैं कलर जो है रख देता हूँ। अब इसको कलर देता हूँ और कलर देने के बाद इसको मैं इसका कलर जो है मैं अगर ग्रेडियंट कलर करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए ये कलर जो है आ गया है और इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद जो है मैं इसमें एक तस्वीर और ऐड करूँगा। तो उसके बाद जो है मैं फिर अपनी तस्वीर जो है उसको लगाऊंगा आपके सामने। जो है मैं इसमें ये वाली तस्वीर जो है ये मैं ऐड करूँगा और इसको जो है मैं इस तरह से ये इतना ही सही है। ठीक है, इसको जो है मैं छोटा करता हूँ और इसको और छोटा करते हैं और छोटा करने के बाद इसकी ओपेसिटी जो है ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करते हैं। तो ओपेसिटी यहाँ पर है, इसको कम करते हैं ताकि हमें वाज़ेह तौर पर बैकग्राउंड में नज़र आए कि बैकग्राउंड में क्या है। ठीक है, और हमने जो है अपनी तस्वीर को कहाँ प्लेस करना है। ठीक है, ये जो है ये हो गया। ठीक है, अब जो है ये रेडी है और इसको जो है अब हम इसको जो है मैं इसकी ओपेसिटी को वापस बढ़ा दूंगा। ओपेसिटी वापस बढ़ा दूंगा और इसको जो है मैं यहाँ पर टू द बैक करूँगा। टू द बैक में इसको जो है मैं रखूँगा टू द बैक। ठीक है,
इधर बैक जो है ये हो गया है और इस तस्वीर को मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, डिलीट कर दूँगा ताकि नहीं, अभी नहीं करूँगा मैं, अभी फ़िलहाल मैंने तस्वीर लगानी है, सॉरी। तो मैं जो है यहाँ से करूँगा इसको फ्रॉम गैलरी, और फ्रॉम गैलरी के बाद यहाँ जाऊँगा इमेज में। मैं ये वाली जो तस्वीर है ये मैंने PNG में पहले से कन्वर्ट की हुई है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, और ये मैंने इस पर वीडियो बनाई है। तो इससे पहले वाली जो वीडियो है वो आप जाकर देख सकते हैं, और मैं इसमें जो है तो ऊपर ये जो आ रहा है लिंक इसका वीडियो का, तो इस पर भी आप क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। तो ये तस्वीर मैंने सेलेक्ट कर ली है, मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं छोटा करूँगा। ज़ाहिर है मोबाइल का स्क्रीन जो है वो छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि काम करना जो है कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इस तस्वीर को छोटा कर दिया है, और इस तस्वीर को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट करके ये देखिए, ये मेरी जो है ये हमारा जो वो है अपना चैनल आर्ट, चैनल बैनर जो है हमारा बन गया है। अगर आप चाहें तो इसको भी कलर दे सकते हैं, और इसको जो है ओके करेंगे, और चैनल बैनर हमारा तैयार हो गया। तो दोस्तों इसी तरह आप जो है एक खूबसूरत चैनल बना सकते हैं, चैनल बैनर बना सकते हैं। इसको शेयर करते हैं और सेव टू गैलरी कर लेते हैं। गैलरी जो है ये हो गया है, और ये जो है तस्वीर हमारी सेव हो गई है। अब मैं यहाँ से निकलूँगा और आपको बताऊँगा कि ये तस्वीर कहाँ है। ये यहाँ पर आ गई है, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है जो है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इस तस्वीर को जो है हम बड़ा करते हैं, और देख सकते हैं आपकी ये चैनल बैनर जो है हमारा बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो है चैनल बैनर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।